खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम सब हमेशा से ढूंढते आए हैं। पर क्या ये सच में धन दौलत या ताकत से मिलती है? आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनेंगे जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन मन का सुकून नहीं था। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और जानते हैं कि सच्ची खुशी का असली राज क्या है। ये सवाल बहुत गहरा है ना? कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के पास बेशुमार दौलत हो, शोहरत हो, फिर भी वो अंदर से बेचैन और अशांत महसूस करे। यही वो पहेली है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए मिलते हैं विजयनगर के पराक्रमी राजा विक्रम से। राजा विक्रम का नाम दूर दूर तक फैला था। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन इन सब के बावजूद उनका मन हमेशा किसी न किसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। अब यहाँ पर राजा विक्रम की जिंदगी का एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो उनका खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था और उनकी बहादुरी के किस्से हर तरफ मशहूर थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका खुद का मन बेचैन था। उन्हें हर पल बस एक ही फिक्र खाए जाती थी कि कैसे अपने राज्य को और बड़ा किया जाए और पावरफुल बनाया जाए। राजा की ये हालत उनकी पत्नी रानी सुनैना से छिपी नहीं थी। वो राजा की इस उदासी और बेचैनी को रोज देखती थीं। एक दिन उन्होंने राजा को एक बहुत ही अनोखा पर बहुत ही समझदारी भरा सुझाव दिया। एक ऐसा सुझाव जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। रानी ने बड़े ही प्यार से लेकिन एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछा। उन्होंने राजा को एक तरह से आईना दिखा दिया और सलाह दी कि क्यों ना एक दिन इस महल की चार दीवारी से बाहर निकलकर एक आम इंसान की तरह अपनी दुनिया को देखें। राजा उनकी बात मान गए और फिर राजा और रानी दोनों ने आम लोगों जैसे कपड़े पहने और अपने ही राज्य की गलियों में निकल पड़े। महल के ऐशो आराम से दूर गांव के खेत में उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसने राजा की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि एक किसान और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर दोपहर का खाना खा रहे हैं। और जानते हैं उनके खाने में क्या था? कोई शाही पकवान नहीं, बस सूखी रोटी और प्याज। शायद इससे सादा खाना और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन राजा के लिए असली हैरानी की बात यह नहीं थी कि वो क्या खा रहे थे। असली हैरानी की बात तो ये थी कि वो कैसे खा रहे थे। उस सादे से खाने के बावजूद उनके चेहरे पर गजब की चमक और एक गहरा सुकून था। वो एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जैसे उनके पास दुनिया की सारी दौलत हो। राजा विक्रम ये सब देखकर एकदम दंग रह गए। उनके लिए ये समझना नामुमकिन था। उन्होंने रानी से पूछा, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई महल, ना कोई खजाना, तो फिर ये इतने खुश कैसे हो सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा खुश? और यहां रानी सुनैना ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने राजा को समझाया, महाराज, इनकी खुशी का राज ये है कि ये लोग उस पल में जी रहे हैं जो इनके पास है, मतलब अपने आज में। और आप हमेशा आने वाले कल की चिंता में अपने इस कीमती आज को भी खो रहे हैं। रानी के ये शब्द किसी तीर की तरह सीधे राजा के दिल में लगे। उन्हें एक झटके में अपनी गलती का एहसास हो गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। एक ऐसा पल था जिसने उन्हें अंदर तक बदल कर रख दिया। और राजा ने सिर्फ इस बात को समझा ही नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा भी। सबसे पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने वो जो हर वक्त की चिंता थी ना, उसे छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ बिताना शुरू किया। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा विजयनगर खुशियों से भर गया। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है। असली खुशी बाहर की चीजों में, जैसे कि पैसा या शोहरत में नहीं मिलती। असली खुशी तो अंदर है, मन की शांति में और संतोष में। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहने की कला में। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि कहीं हम भी तो राजा विक्रम की तरह ही आने वाले कल के बारे में सोच सोचकर अपने इस खूबसूरत आज को जीना तो नहीं भूल रहे हैं। इस पर एक बार सोचना तो बनता है। Share, like, and subscribe to my YouTube channel.